हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, हम लोग सामान्य हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। विशेषण और विशेष से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग यहाँ पर शामिल किए हैं। इसके 2 वीडियो हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और साथ ही वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप तद्भव स्तंभ, पर्यायवाची शब्द, शब्द विलोम भी देख सकते हैं और बाकी वर्तनी शुद्धि और अन्य शब्दों के एक शब्द नेक्स्ट 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ ट्यून रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए, तैयारियों को बेहतर बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और उससे पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपको बताना है विशेषण नहीं है। इनमें से एक शब्द कौन सा नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन विशेषण नहीं है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, RO 2010 की परीक्षा में पूछा गया है ये। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तुम। ठीक है, तुम एक सर्वनाम है, ठीक है, प्रोनाउन है, और बाकी आगामी, शांत और काला ये सारे शब्द विशेषण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तुम एक सर्वनाम है। अगला है विशेष्य शब्द हैं। इसमें आपको विशेष्य पद एक बताना है, बाकी सब हो सकता है विशेषण हो, लेकिन एक विशेष्य होगा। वो कौन सा है? सुंदर, ललिता, लंबा, लघु। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा इसमें ललिता। ठीक है, ललिता विशेष्य शब्द है, जबकि सुंदर, लंबा और लघु ये विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ललिता एक विशेष शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। इसमें भी विशेष्य पद आपको बताना है। ऑप्शंस हैं उमा, दूसरा ऑप्शन है कालिमा, तीसरा ऑप्शन है मधुरिका और डी ऑप्शन है महिमा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, विशेष्य बताना है आपको। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विशेष्य पद, उसमें ऑप्शन ए उमा है। उमा जो पार्वती जिसका समानार्थी शब्द है, तो ये विशेष्य हो जाता है। बाकी कालिमा, मधुरिका और महिमा ये सारे विशेषण हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण पद आपको बताना है। इसमें कौन सा एक विशेषण है? उपासना, वंदना, आयत लोचना, उद्गार। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, आयत लोचना। आयत लोचना मतलब बड़ी आंखों वाली स्त्री कह सकते हैं। तो ये विशेषण है, और बाकी उपासना, वंदना और उद्गार ये सारे विशेष्य पद हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आयत लोचना ये एक विशेषण है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें भी आपको विशेषण बताना है। ऑप्शन है आपके पास कुरूपता, दूसरा ऑप्शन है कुटिल, तीसरा ऑप्शन है जटिलता, चौथा ऑप्शन है कुटिलता। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा विशेषण है इसमें एक शब्द। ठीक है, तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुटिल। ठीक है, कुटिल शब्द विशेषण है और इसके जो विशेष्य होते हैं वो कुटिलता और कौटिल्य भी होता है, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कौटिल्य भी होता है कुटिल का, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बाकी में नहीं हुआ है, तो वो आपको देखना है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। दूसरा वाक्य है राम और श्याम भाई हैं। तीसरा वाक्य है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगा, रोटी खाकर और रोटी मांगा। डी है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे योजक शब्द नहीं है, आप कह सकते हैं ये योजक नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे और का मतलब दूसरी रोटी मांगी।
ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण यूज होता है और, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, बाकी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें भी आपको बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह गुलाब के फूल लाया है। दूसरा है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तीसरा ऑप्शन है, लड़का आया है। चौथा ऑप्शन है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसमें विशेषण का यूज बताना है किस सेंटेंस में हुआ है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। ठीक है, तो ये पसंद शब्द यहाँ पे विशेषता बता रहा है उसके नेचर की। तो यहाँ पे जो शब्द सही वाक्य होगा गुलाब के फूल मुझे पसंद है। ठीक है, पसंद शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, बाकी जो सेंटेंस है उसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में आपको बताना है कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। ठीक है, 3 विशेषण 3 विशेष्य हैं, या फिर 3 विशेषण 4 विशेष्य हैं, या फिर 2 विशेषण 3 विशेष्य हैं, या 4 विशेषण 4 विशेष्य हैं। मतलब आपको ये बताना है कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं। जल्दी से अपना आंसर बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताइए अटेम्प्ट्स आपके कितने रहे और करेक्ट कितने रहे। तो इसका आप लोग चलिए चेक करते हैं। कस्तूरी की विशेषता बता रहा है सुगंधित, तो एक विशेषण हो गया हमारे पास। ठीक है, और एक यहाँ पे विशेष हो गया कस्तूरी। लोभी यहाँ पे विशेषण हो गया, और शिकारी यहाँ पे विशेष्य हो गया। ठीक है, और राजस्थानी, ठीक है, हिरणों का विशेषता बता रहा है कि राजस्थानी हिरण हैं, तो ये हो गया विशेषण और हिरण हो गया विशेष्य। ठीक है, कहा अवैध शिकार करते हैं, तो ठीक है, शिकार के बारे में विशेषता कौन बता रहा है, अवैध बता रहा है। तो ये हो गया हमारा चौथा विशेषण, और जो विशेष्य है वो होगा शिकार। तो ये भी 4 हो गए। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या होंगे सही, 4 विशेषण और 4 विशेष। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध ये विशेषण हैं, और कस्तूरी, शिकारी, हिरणों और शिकार ये विशेष्य है। अगला देखते हैं, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में आपको फिर बताना है कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करें, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं, काउंट कर लेते हैं हम लोग। समुद्री सांप, तो सांप की विशेषता बता रहा है समुद्री। ठीक है, तो एक विशेषण हो गया, और विशेष हो गया हमारे पास सांप 1। ठीक है, घातक परंतु बहुत कीमती। ठीक है, घातक और कीमती ये दोनों विशेषण हो गए। ठीक है, तो ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 1 2 3 विशेषण हो गए, और यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा जहर। ठीक है, तो 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। ठीक है, ऑप्शन ए 3 विशेषण और 2 विशेष्य। ठीक है, यहाँ पे विशेष्य होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे समुद्री, घातक और कीमती विशेषण हैं, और सांप और जहर ये विशेष्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे में मुख्य विशेष्य आपको बताना है। मुख्य विशेष तो कई हैं, लेकिन आपको मुख्य बताना है जो आपको प्रतीत हो कि हाँ इसके बिना इस सेंटेंस में कोई रस नहीं है, तो उसी को आपको पॉइंट आउट करना है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि बात प्राण की जा रही है। ठीक है, दशरथ विशेष्य हैं, लेकिन जो प्राण है वो भी विशेष्य है, और राम भी विशेष्य हैं। तो इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्राण। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो प्राण इसमें मुख्य विशेष्य है। अगला है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, विशेषण नहीं आपको बताना है। भयभीत, निर्भीक, भीरु और भव,
जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। विशेषण आपको बताना है कि कौन एक विशेषण नहीं है। 3 विशेषण होंगे, एक विशेष्य होगा, वही आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी भव। भव शब्द विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। इसका मतलब होता है जन्म या उत्पत्ति। ठीक है, बाकी भयभीत, निर्भीक व भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा शब्द, इसमें भी आपको बताना है विशेषण। ठीक है, इसमें आपको विशेषण बताना है कि नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास सुंदरता, कवि, विद्वान और भलाई। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा एक विशेषण है जो विशेषता बता सकता है किसी की। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विद्वान। विद्वान किसी व्यक्ति की, ठीक है, किसी मनुष्य की विशेषता बता सकता है, तो ये हो गया विशेषण। बाकी सुंदरता, कवि और भलाई ये विशेष्य हो गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस है, वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष से आपको बताना है क्या है। कृषिकाय मतलब दुबला पतला व्यक्ति, बहुत मतलब दौड़ने लगा। इसमें आपको विशेष से बताना है, कृषिकाय दौड़ने लगा व्यक्ति वह। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि वह कृषिकाय, वह हो जाएगा विशेषण और कृषिकाय भी हो जाएगा विशेषण, व्यक्ति होगा इसमें विशेष्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति इसमें विशेष्य होगा। अगला है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, आपको क्रिया विशेषण बताना है। ठीक है, यहाँ पे विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण बताना है जो क्रिया की विशेषता बताया हो। ऑप्शन आपके पास है अंधेरा, दूसरा ऑप्शन है धीरे धीरे, तीसरा ऑप्शन है चाल चलन, चौथा है सुंदर। ठीक है, तो अच्छा इसमें वर्ड निकालना है आपको जो क्रिया की विशेषता बताता हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे चलना चाहिए। ठीक है, तो चलने की विशेषता धीरे धीरे हो गया चाहे। ठीक है, तो ये विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, दोनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। वो भी संख्यावाचक दिया है, उसमें भी कई ऑप्शंस आपके पास हैं, समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में। तो इसमें जल्दी से बताइए दोनों शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, समुदाय बोधक। ठीक है, दोनों एक से ज़्यादा लोग का बोध कराता है, तो ये समुदाय बोधक हो जाएगा। ठीक है, दोनों दो से मिलकर बना हुआ है। अगला है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है आपके पास है, सर्वनामिक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रतिदिन। ये समय बताएगा, ठीक है, टाइम के बारे में बताएगा, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में, ठीक है, वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, एक वाक्य में विशेषण का गलत जगह प्रयोग किया गया है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपके पास हैं, कविता परिश्रमी युक्ति है, बी है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ऑप्शन सी है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ठीक है, सरकारी महिलाओं का तो अलग से अस्पताल होता नहीं है, तो ये क्या होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, सही तरीके से इसको प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है। आगे है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। गुणवाचक जो कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, गुणवाचक के टाइप्स वगैरह और जो भी विशेषण के टाइप्स हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 प्रकार के होते हैं गुणवाचक विशेषण, जैसे स्थान, आकार, काल, रंग, दशा,
गुण तथा द्रव्य द्रवदष्ट, ठीक है, द्रवष्ट। तो ये इसका 7 टाइप्स का होता है गुणवाचक विशेषण। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी इसके अंदर टाइप्स में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला है काला घोड़ा तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण आपको बताना है, ठीक है, विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण बताना है आपको। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। ऑप्शन है घोड़ा, तेज, काला, दौड़ता है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन क्रिया विशेषण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेज, ठीक है, तेज दौड़ता है, ठीक है। तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला है गिला। गिला शब्द क्या, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। गीला, सूखा, गीला, इस किस प्रकार का विशेषण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण है। अभी हम लोग देखें, इसमें 7 टाइप थे, 7 टाइप में आप कह सकते हैं दशा, ठीक है। ये गीला एक दशा हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुणवाचक का टाइप एक, ठीक है। तो गीला एक गुणवाचक विशेषण है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। आपको विशेष्य बताना है, ठीक है। जो विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होते हैं। आकाशीय, आश्रित, आकाश, आराध्य। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, विशेष शब्द कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश। आकाश विशेष है और इसका विशेषण आकाशीय होगा, ठीक है। इसलिए आकाश विशेष हो जाएगा और आकाशीय विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आराधना आराध्य का और आश्रित आश्रय का विशेष है, ठीक है, ठीक है। तो ये विशेषण आश्रित और आराध्य विशेषण है, तो इनके विशेष्य आराधना और आश्रय हो जाएंगे और इसका आकाश का आकाशीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इनसे शब्दों में विशेषण कौन है, आपको विशेषण बताना है। अजीत, अनुशंसा, अकरम, अजय। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कौन सा एक विशेषण है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजित। अजित यहाँ पे विशेषण है और इसका विशेष्य होगा अजय, ठीक है। तो अजित क्या है, विशेषण है, ध्यान रखिएगा, और विशेष्य अजय है, ठीक है। अकर्म, अकर्म है, अक्रम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये अकर्म है। अकर्म जो शब्द है, ठीक है, अकर्म, और जो दूसरा शब्द है अनुशंसा, ठीक है, इनके विशेषण क्रमशः होंगे अकर्मण्य और अनुशंसित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अजित का आ जाए। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। आपको बताना है इसमें एक विशेषण नहीं हो, कौन सा है। अंतर, अधिकारी, आग्नेय, आंतरिक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, कौन सा विशेषण नहीं है इसमें, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अंतर, ठीक है। अंतर शब्द विशेषण नहीं है, ये विशेषण है और इसका जो विशेषण होगा वो होगा आंतरिक, ठीक है। अधिकारी शब्द का विशेषण अधिकार होगा, आग्नेय का अग्नीय होगा, ठीक है, ओके। अधिकारी का विशेष्य अधिकार और आग्नेय का विशेष्य अग्नि होगा, ठीक है। बाकी सारे विशेषण हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। आपको इसमें से एक विशेष शब्द बताना है। आध्यात्मिक, अनुरक्त, अपमान, अनुमानित। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, कौन सा शब्द एक विशेष है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी विशेष्य है और बाकी सब विशेषण है। आध्यात्मिक अध्यात्म का, ठीक है, अनुरक्त अनुराग का, अनुमानित अनुमान का, ठीक है, और अपमान का जो विशेषण होगा वो होगा अपमानित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, इसमें भी आपको विशेष्य बताना है। कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन है अवरोध, दूसरा है अपेक्षित, तीसरा ऑप्शन है आंशिक और डी है अतिरंजित। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए, अवरोध। ठीक है, अवरोध एक विशेष्य है और इसका विशेषण होगा अवरुद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अवरुद्ध विशेष्य है और इसका विशेषण अवरुद्ध होगा। ठीक है, बाकी अपेक्षित, आंशिक और अतिरंजित ये विशेषण हैं, इनके विशेष्य क्या होंगे? अपेक्षित का विशेष्य होगा अपेक्षा, ठीक है, आंशिक का अंश और अतिरंजित का अतिरंजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।